हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक बहुत ही फेमस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया से रिलेटेड होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ रिगार्डेड एज द मेकर ऑफ इंडिया। किस व्यक्ति को माना जाता है इंडिया का मेकर? आपको आंसर करना है। फर्स्ट इज़ राजा राव, सेकेंड गांधी, थर्ड आर के नारायण, फोर्थ जवाहरलाल नेहरू। Correct answer is fourth, Jawaharlal Nehru. Next question is second, in Agra and Delhi, where every stone told its story of India's past, from which chapter? ये कहना चाहते हैं आगरा और दिल्ली में जहाँ पर हर एक स्टोन अपने इंडिया के पास्ट की स्टोरी को बताता है, ये किस चैप्टर में यूज़ किया गया है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के? फर्स्ट है द पैनोरामा ऑफ इंडियाज़ पास्ट, सेकेंड लाइफ फिलॉसफी, थर्ड भारत माता, फोर्थ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, पैनोरामा ऑफ इंडियाज पास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन। आपको बताना है कि जो बुद्धा हैं उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। फर्स्ट है एट सारनाथ नियर बेनारस, सेकेंड एट हरिद्वार, थर्ड एट शांति वैन, फोर्थ एट सारनाथ नियर मथुरा। And the correct answer is first, Sarnath near Benares. Next question is fourth, name the historian whose views about the Indus Valley civilization Nehru has quoted. आपको एक ऐसे हिस्टोरियन का नाम बताना है जिसके पॉइंट ऑफ व्यू को इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में नेहरू ने कोट किया है। फर्स्ट प्रोफेसर चाइल्ड, सेकेंड प्रोफेसर चाइल्ड, थर्ड प्रोफेसर वाइल्ड, फोर्थ नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, प्रोफेसर चाइल्ड, और जिसमें ई लास्ट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, विच प्लेस इन ईस्ट एशिया हैज़ एंशियंट टेम्पल्स विद एकोज ऑफ इंडिया। ये कहना चाहते हैं कौन सी, एकोज की मीनिंग होती है गूंज या आवाज़, तो कौन सी एशियन टेम्पल है, ये कहते हैं कौन सी एक प्लेस है ईस्ट एशिया में जो कि ये को एंशियंट टेम्पल जहाँ पर है इंडिया के एकोज के साथ। फर्स्ट है एंगकोर, सेकेंड अजंता, थर्ड एलोरा, फोर्थ नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, एंगकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, विच रिवर हैज़ गिवन इंडिया हर नेम। कौन सी रिवर है जिसने इंडिया को अपना नाम दिया है? फर्स्ट इंडस और सिंध, सेकेंड गंगा, थर्ड यमुना, फोर्थ नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, इंडस और सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, विच रिवर इज़ एसोसिएटेड विद लीजेंड्स ऑफ डांस एंड फन। कौन सी रिवर है जो कि डांस और फन के लीजेंड से संबंधित है? फर्स्ट इज़ गंगा, सेकेंड कावेरी, थर्ड जमुना, फोर्थ इंडस। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, जमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ, विच रिवर हैज़ हेल्ड इंडियाज हर्ट कैप्टिव। फर्स्ट इज गंगा, सेकेंड यमुना, थर्ड द इंडस, फोर्थ नन ऑफ दीज। And the correct answer is first, Ganges. Next question is ninth, find the right sequence in which Nehru has mentioned the famous cave. आपको जो ये केव है, गुफाएं हैं, इनका सही सीक्वेंस बताना है जिस सीक्वेंस में नेहरू ने मेंशन किया है अपनी बुक में। फर्स्ट है अजंता एलोरा द एलिफेंट केव, सेकेंड एलोरा अजंता द एलिफेंट केव, थर्ड एलोरा Acta and the elephant cave, fourth and none of these. And the correct answer is first, Ajanta, Ellora and the Elephanta cave. Next question is 10th, which particular fair draws millions of pilgrims in India? कौन सा एक पर्टिकुलर मेला है जो जहाँ पर एक जो है लाखों तीर्थयात्री आते हैं इंडिया में? फर्स्ट है द कृष्णा मेला, सेकेंड द राम मेला, थर्ड है द कुंभ मेला, फोर्थ है नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, कुंभ मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, विच अदर कंट्री हैज़ हैड अ लॉन्ग सर्वाइविंग कल्चर एज इंडिया। कौन सी एक दूसरी कंट्री है जो एक लंबी सर्वाइविंग कल्चर है वहाँ पे जैसा कि इंडिया में है? आपको बताना है। फर्स्ट है ओल्ड चाइना, सेकेंड न्यू चाइना, थर्ड इज ब्राउन चाइना, एंड द फोर्थ वन इज none of these. So the correct answer is B, New China. Next question is 12, how many years of British rule does Nehru mention? ये कहना चाहते हैं कि नेहरू ने अपनी बुक में
ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज़ों के कितने साल के रूल को मेंशन किया है? फर्स्ट है 180, सेकंड 190, थर्ड 191, फोर्थ 192 एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट 180। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th, फ्रॉम विच बुक इज़ द पैरानोमा ऑफ इंडियाज़ पास्ट एक्सट्रैक्टेड? ये कहना चाहते हैं जो पैरानोमा ऑफ इंडियाज़ पास्ट है इसको किस बुक से लिया गया है? फर्स्ट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑटोबायोग्राफी, थर्ड माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ और फोर्थ नन ऑफ दीज एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, विच रिवर ऑफ इंडिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मिंग इंडिया सिविलाइजेशन? आपको ये बताना है कि कौन सी रिवर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडिया के सिविलाइजेशन को फॉर्म करने में। फर्स्ट है द इंडस वैली, सेकेंड द इंडस, सेकेंड द जमुना, थर्ड द गंगेज, फोर्थ नन ऑफ दीज एंड द करेक्ट आंसर इज सी द गंगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, विच बेथिंग फेस्टिवल ऑफ इलाहाबाद डज नेहरू रिमेंबर? ये कहना चाहते हैं कौन सा एक को जो बात करने वाला फेस्टिवल होता है इलाहाबाद का जिसको नेहरू याद करते हैं? फर्स्ट इज कुंभ का मेला, सेकंड कुंभ में खेल, थर्ड हरिद्वार मेला, फोर्थ नन ऑफ दीज एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट कुंभ का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th, होम डिड नेहरू फील एट सारनाथ? ये सारनाथ पे किसे महसूस करते हैं नेहरू? फर्स्ट बुद्धा, सेकंड राम, थर्ड कृष्णा, फोर्थ महावीर एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, इज नेहरू ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया? क्या नेहरू इंडिया के फ्यूचर को लेकर के ऑप्टिमिस्टिक हैं? फर्स्ट यस, सेकंड नो, थर्ड कैन नॉट से। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट यस, वो ऑप्टिमिस्टिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, नेम द एम्परर हु बिल्ट पिलर्स ऑफ स्टोन विद इंस्क्रिप्शन? एक ऐसे एम्परर यानी कि शासक के नाम को बताना है जिसने पिलर पे शिलालेख लिखवाया था स्टोन के पिलर पे। फर्स्ट है एम्परर अशोका, सेकंड एम्परर बाबा, थर्ड किंग पृथ्वीराज, फोर्थ नन ऑफ दीज एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एम्परर अशोका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज रिटन ड्यूरिंग नेहरूज इम्प्रिजनमेंट एट? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा गया था जब नेहरू को कैद किया गया था, कहाँ पे आपको बताना है? फर्स्ट है राजकोट, सेकंड इलाहाबाद, थर्ड अहमदाबाद, फोर्थ नन ऑफ दीज एंड द करेक्ट आंसर इज सी अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया वॉज रिटन इन 1944 बट फर्स्ट पब्लिश्ड इन? जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है जिसे नेहरू के द्वारा लिखा गया था, इसे लिखा गया था 1944 में, लेकिन इसे कब पब्लिश किया गया था फर्स्ट टाइम? फर्स्ट है 1944, सेकंड 1945, थर्ड 1946, फोर्थ 1947 एंड द करेक्ट आंसर इज सी 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st, नेहरू डेडिकेट्स द डिस्कवरी ऑफ इंडिया टू हिज कलीग्स एंड को प्रिजनर्स इन द अहमदाबाद फोर्ट प्रिजन कैंप फ्रॉम 9 अगस्त 1942 टू 28 मार्च। ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है जिसको नेहरू ने लिखा था अहमदाबाद फोर्ट प्रिजन कैंप पर, और इसे डेडिकेट किया है अपने कलीग को और अपने को प्रिजनर्स को। इन्होंने लिखा था, इसको स्टार्ट किया था 9 अगस्त 1942 से 28 मार्च कब तक की लिखा है? फर्स्ट है 1912, सेकेंड 1943, थर्ड 1944, फोर्थ 1945 एंड द करेक्ट आंसर इज टी 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd, विच टीवी सीरियल इज बेस्ड ऑन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? कौन सा टीवी सीरियल है जो कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे बेस्ड है? फर्स्ट भारत एक खोज, सेकंड भारत एक एहसास, थर्ड इंडिया एक खोज, फोर्थ भारत एक तलाश। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट भारत एक खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd, लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। ट्राइस्ट की मीनिंग होती है गुप्त जगह, मिलने की गुप्त जगह। तो लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्राइस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम और प्लेज नाउ होली और इन फुल मेजर्स बट वेरी सब्सटेंशियली by the stroke of midnight hours when the world sleeps, India will awake to life and freedom. This is a popular speech known as Tryst with Destiny. ये एक पॉपुलर स्पीच है जिसको जाना जाता है ट्राइस्ट विद डेस्टिनी के नाम से। दिस स्पीच वॉज डिलीवर्ड ऑन द ईव ऑफ अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के दिन पे इसको डिलीवर किया गया था। और आपको ये बताना है कि ये स्पीच किसके द्वारा दी गई थी। फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, सेकेंड राजा राव, थर्ड गांधी, फोर्थ नारायण एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24,
हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन सा व्यक्ति था इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था? फर्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड इंदिरा गांधी, थर्ड गुलजारी लाल नंदा, फोर्थ जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर इज डी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25th, हु इज़ फेमस एज चाचा नेहरू अमंग द चिल्ड्रेन, कौन सा व्यक्ति था जो चिल्ड्रेन में बच्चों में चाचा नेहरू के नाम से फेमस थे? फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू, सेकंड राजा राव, थर्ड गांधी, फोर्थ आर के नारायण। एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26th, ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज, उसने ट्रिनिटी कॉलेज से ग्रेजुएट किया था। ही ऑल्सो इनरोल्ड इन द इनर टेम्पल एज ही वांटेड टू बी बैरिस्टर, और उन्होंने अपना पंजीकरण करवाया था इनर टेम्पल पे क्योंकि वो बैरिस्टर बनना चाहते थे। और ये कौन से व्यक्ति ही आपको बताना है? फर्स्ट राजा राव, सेकंड गांधी, थर्ड आर के नारायण, फोर्थ जवाहरलाल नेहरू। एंड द करेक्ट आंसर इज डी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27th, हुज मदर इज स्वरूप रानी थुसु, ये जो है स्वरूप रानी, ये किसकी मदर हैं? फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू, सेकंड राजा राव, थर्ड गांधी, फोर्थ आर के नारायण। एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28th, स्वरूप रानी थुसु वॉज मोतीलाल जो कि जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। आपको ये बताना है कि जो स्वरूप रानी थी ये मोतीलाल नेहरू की कौन सी नंबर की पत्नी थी? फर्स्ट है फर्स्ट वाइफ, सेकंड वाइफ, थर्ड वाइफ, फोर्थ वाइफ। करेक्ट आंसर इज बी, सेकंड वाइफ थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29th, द नेम ऑफ नेहरू सिस्टर, नेहरू की सिस्टर का क्या नाम था? फर्स्ट है विजय लक्ष्मी पंडित, सेकंड कृष्णा हुथी सिंह, थर्ड है बोथ आर करेक्ट, फोर्थ है बोथ आर रॉन्ग। करेक्ट आंसर सी, ये दोनों सही हैं ऊपर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30th, Where did Nehru hoist the tricolor flag of India on New Year's Eve 1929 at midnight? ये कहना चाहते हैं कि नेहरू ने 3 कलर का जो फ्लैग था इंडिया का वो नए साल पर 1932 की शाम में मिडनाइट को कहाँ पे फहराया था? फर्स्ट है ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी इन लाहौर, सेकंड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा इन हरिद्वार, थर्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सतलज इन लाहौर, फोर्थ है नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी इन लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31st, हुज स्पीच इज ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, ये जो ट्राइस्ट विद डेस्टिनी है किसकी स्पीच थी? ट्राइस्ट की मीनिंग होती है गुप्त मिलने की जगह, कई बार वन वर्ड में पूछा गया है तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखेंगे। फर्स्ट है राजा राव, सेकंड गांधी, थर्ड आर के नारायण, फोर्थ जवाहरलाल नेहरू। एंड द करेक्ट आंसर इज डी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32nd, हु इज एलिज टू बी एसोसिएटेड विद द श्रद्धा माता, पद्माजा नायडू एंड एडविन माउंटबेटन, ये कौन से व्यक्ति हैं जिनको इनके साथ एसोसिएट किया गया है? फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड राजा राव, थर्ड गांधी, फोर्थ आर के नारायण। एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, नेहरू रोट 30 लेटर्स टू हिज डॉटर्स व्हेन शी वाज ओनली 10 ईयर्स, नेहरू ने अपनी पुत्री को 10 लेटर लिखे थे जब वो केवल 10 साल की थी। शी वॉज स्टेइंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इन मसूरी, क्योंकि मसूरी में ये एक बोर्डिंग स्कूल में वो पढ़ रही थी। ही रोट अबाउट नेचुरल हिस्ट्री एंड द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, उन्होंने नेचुरल हिस्ट्री और सिविलाइजेशन के बारे में लिखा था। द कलेक्शन ऑफ लेटर्स वॉज पब्लिश्ड इन अ बुक फ्रॉम द टाइटल लेटर्स फ्रॉम अ डॉटर टू हिज फादर, और उसको एक बुक में पब्लिश किया गया था और उसका नाम था लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। हु इज़ द डॉटर, वो किस डॉटर को लिखे थे आपको बताना है। फर्स्ट इंदिरा गांधी, सेकंड विजय लक्ष्मी पंडित, थर्ड निवेदिता, फोर्थ सरोजनी नायडू। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, इन हिज प्रीफेस रेटेड फ्रॉम आनंद भवन Allahabad 29 December 1945, Nehru writes, this book was written by me in Ahmedabad Fort prison during the 5 months April to September 1944. Some of my colleagues in prison were good enough to read the manuscript and make a number of valuable suggestions. On revising the book in prison, I took advantage of these suggestions and made some additions. No one, I need hardly add, is responsible for what I have written or necessarily agrees with it. But I must express my deep gratitude to my fellow prisoners in Ahmednagar for the innumerable talks and discussions we had, which helped me greatly to clear my own minds about various aspects of Indian history and culture. This Nehru writes in a preface too. नेहरू ने इसको अपनी प्रीफेस में लिखा था
और किसकी प्रीफेस में लिखा है आपको बताना है। फर्स्ट इज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सेकंड ग्लिप्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, थर्ड एन ऑटोबायोग्राफी, फोर्थ नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35। प्रिजन इज नॉट अ प्लेजेंट प्लेस टू लिव इन इवन फॉर अ शॉर्ट पीरियड। कहता है कि प्रिजन जो होता है कोई अच्छी जगह नहीं वहाँ पर रहना, चाहे थोड़े समय के लिए क्यों ना रहना हो। मच लेस फॉर लॉन्ग ईयर्स बट इट वॉज अ प्रिविलेज फॉर मी टू लिव इन। कहता है कि भले ही कम रहा हूँ लेकिन मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य था वहाँ पर रहना। क्लोज कॉन्टैक्ट विद मैन ऑफ द आउटस्टैंडिंग एबिलिटी एंड कल्चर, बहुत ही क्लोज कॉन्टैक्ट, बहुत ही करीब से देखा हो मैंने, उनके पास आउटस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी एबिलिटी थी, बहुत अच्छे कल्चर से थे। एंड अ वाइड ह्यूमन आउटलुक विच इवन द पैशन ऑफ द मोमेंट डिड नॉट ऑब्सक्योर। आपको बताना है कि ये जो लाइनें हैं ये किस बुक से ली गई हैं। तो फर्स्ट है नेहरू इन प्रीफेस ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सेकंड नेहरू इन पोस्ट स्क्रिप्ट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, थर्ड बोथ आर करेक्ट, फोर्थ बोथ आर रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36। माई फादर्स 3 बुक्स, मेरे पिता की 3 किताबें हैं, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी एंड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हैव बीन माई कंपेनियन थ्रू लाइफ। ये मेरे साथी बन चुकी हैं मेरी पूरी लाइफ में। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बी डिटैच फ्रॉम देम, इससे अलग होना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। हु राइट्स दिस इन, किसने इसको लिखा है। फॉरवर्ड की मतलब होता है प्रीफेस में। टू द सेंटेनरी एडिशन, सेंटेनरी एडिशन में इसको लिखा है, किसने लिखा है। फर्स्ट इंदिरा गांधी द डॉटर ऑफ नेहरू, सेकंड इंदिरा गांधी द सिस्टर ऑफ नेहरू, थर्ड इंदिरा गांधी द मदर ऑफ नेहरू। एंड 36 का जो हमारा करेक्ट आंसर है फर्स्ट है इंदिरा गांधी द डॉटर ऑफ नेहरू। Next question is 37th. There is here an attempt to understand the whole of India's past in order to integrate himself with the awareness of pattern which as socialist he had not sympathized with earlier. Who writes this? इसको किसने लिखा है। So the first is मुल्क राज आनंद, second नारायण, third फोस्टर और D है ग्राहम ग्रीन। And the correct answer is first मुल्क राज आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया हैज़ 10 चैप्टर्स विद, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में 10 चैप्टर हैं, किसके साथ में। फर्स्ट है पोस्ट स्क्रिप्ट, सेकंड है फेयरवेल, थर्ड है बोथ आर करेक्ट, फोर्थ है बोथ आर रॉन्ग। एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट वो होता है जो पुस्तक के एंड में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39। लाइफ्स फिलोसफी अपीयर्स इन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। लाइफ की फिलोसफी होते ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया के किस चैप्टर में अपीयर होती है। फर्स्ट है चैप्टर 1, सेकंड चैप्टर 2, थर्ड चैप्टर 3, फोर्थ चैप्टर 4। एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट चैप्टर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40। द पैरानोमा ऑफ इंडियाज पास्ट, इंडियाज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, भारत माता, द वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, द सर्च फॉर इंडिया, नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म अपीयर इन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन, ये किस चैप्टर में आते हैं। फर्स्ट है चैप्टर 1, सेकंड चैप्टर 2, थर्ड चैप्टर 3, फोर्थ चैप्टर 4। एंड द करेक्ट आंसर इज सी चैप्टर 3। Next question is 41. The coming of Aryan, the Indus Valley civilization, what is Hinduism, the continuity of Indian culture, the Bhagavad Gita, Buddha's teaching, Ashoka appear in the discovery of India। ये किस चैप्टर में आते हैं आपको बताना है। फर्स्ट इज चैप्टर 1, सेकंड चैप्टर 2, थर्ड चैप्टर 3, फोर्थ चैप्टर 4। एंड द करेक्ट आंसर इज डी चैप्टर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42। She is myth, an idea, a dream, a vision, and yet very real and present and pervasive. There are terrifying glimpses of dark corridors which seem to lead back to primeval night, but also there is the fullness and warmth of day about her. Shameful and repellent, she is occasionally perverse and obstinate, sometimes even a little hysteric. This lady with a past, but she is very lovable, and none of the children can forget her whenever they go or whatever strange fate befall them. Here the writer describes about India. This appears in, ये किस बुक में यूज़ की गई लाइनें आपको बताना है। एंड द फर्स्ट वन इज डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सेकेंड है गांधीज माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, थर्ड है राजा राव कंथापुरा, फोर्थ है नारायण्स द गाइड। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43। द स्टोरी ऑफ गंगेज फ्रॉम हर सोर्स टू द सी,
From old times to new is the story of India's civilization and culture, of the rise and fall of empires, of great and proud cities, of the adventure of man and the quest of mind which has so occupied India's thinkers, of the richness and fulfillment of life as well as its denial and renunciation of ups and downs. Ups and downs की मीनिंग होती उतार चढ़ाव. ग्रोथ एंड डिके ऑफ लाइफ एंड डेथ, दिस अपीयर इन, ये किस बुक में यूज़ की गई है? और इसका सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44. विद इन अ फ्यू मिनट्स दैट फेयर बॉडी एंड दैट लवली फेस विच यूज टू स्माइल सो ऑफ एंड सो वेल वर रिड्यूस टू एशेज. ये कहना था कुछ ही मिनट में एक बहुत ही खूबसूरत बॉडी थी, लवली फेस थे, जो कि स्माइल क्या करती थी अक्सर बहुत ही अच्छे से, वो राख बन गई है. A small urn contained the mortal remains of one, और कहता है एक छोटा सा जो कलश है उसमें उनके अवशेष हैं, यानी कि अस्थियाँ उनकी उसमें रखी हुई हैं. Who had been vital, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, so bright बहुत ही चमकीली है, फुल ऑफ लाइफ है. नेहरू राइट्स हियर अबाउट द डेथ ऑफ, किसकी डेथ के बारे में नेहरू यहाँ पर लिखते हैं, आपको बताना है. फर्स्ट हिज वाइफ कमला, सेकंड हिज सिस्टर विजय लक्ष्मी, थर्ड हिज डॉटर इंदिरा गांधी, फोर्थ नन ऑफ दीज. करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, हिज वाइफ कमला. Next question is 45. This is the second last question. Who signed पंचशील with China is 1954? 1954 में पंचशील को किसने साइन किया था चाइना के साथ में? फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू, सेकंड राजा राव, थर्ड गांधी, फोर्थ आर के नारायण. एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू. लास्ट क्वेश्चन है, ही इज डिस्क्राइब्ड एज हिंदू एग्नोस्टिक. एग्नोस्टिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि डाउट करता है गॉड के बारे में, तो उसको हिंदू एग्नोस्टिक कहते हैं. He is a scientific humanist. He wishes to turn India into a secular country. Who is he? ये कहना चाहता है, उसको डिस्क्राइब किया गया हिंदू एग्नोस्टिक के तौर पे. एक साइंटिफिक ह्यूमनिस्ट है, ये विश करता है इंडिया को एक सेकुलर कंट्री में चेंज करने का. और ये कौन सा व्यक्ति है? तो आप सभी को पता है कि ये हैं जवाहरलाल नेहरू. तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस. हमें उम्मीद है आप सभी को समझ आए होंगे. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम.